हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। दोस्तों, इस साल 2025 में अक्षय तृतीया बुधवार 30 तारीख को 30 अप्रैल को मनाई जा रही है। दोस्तों, इस साल अक्षय तृतीया का बड़ा ही अद्भुत संयोग बन रहा है। दोस्तों, सुबह उठकर सबसे पहले घर की दहलीज धोएं और उनकी पूजा करें दहलीज की। इससे क्या होता है कि माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और हमारे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं छोड़ती। दोस्तों, अक्षय तृतीया के लिए एक कथा भी प्रचलित है। दोस्तों, द्वापर युग की बात है, जब पांडवों को वनवास हो जाता है। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है। तो भगवान श्री कृष्ण एक दिन पांडवों के यहाँ मेहमान बनकर आए। दोस्तों, उस दिन जो पांडव थे और द्रौपदी थी, वो दिन का खाना खा चुके थे, अन्न ग्रहण कर चुके थे। द्रौपदी के पास कोई अन्न नहीं बचा था, केवल उस पतीले में एक चावल का दाना बचा हुआ था। अब भगवान कृष्ण को तो लीला भी करनी थी। भगवान श्री कृष्ण आते हैं और द्रौपदी से कहते हैं कि बहना, मेरी सखी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आज मैं आपके यहाँ आया हूँ। इस पर दोस्तों, जो द्रौपदी होती है, पांडव उसकी तरफ देखते हैं, उनके घर में अनाज नहीं बचा था। अब द्रौपदी अंदर जाती है तो कुटिया में क्या देखती है कि एक चावल का एक अक्षय अर्थात एक चावल का दाना बचा होता है। दोस्तों, द्रौपदी रोते हुए आती है और उस चावल के दाने को एक कटोरे में लेकर आती है और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर कर कहती है कि मेरे भैया, आज तो मेरे पास यही केवल एक अन्न का दाना बचा हुआ है। मुझे बहुत लज्जा आ रही है कि आज मेरे प्रिय भ्राता, मेरे प्रिय भाई मेरे घर पर आए हुए हैं और आपकी बहना के घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो पांडव उसके पति भिक्षा के रूप में अनाज लाए थे, वो तो हम खा चुके, वो खत्म हो चुका है। केवल भैया ये एक चावल का दाना ही बचा हुआ है। इस पर दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहना, तू बिल्कुल भी लज्जा मत कर, बिल्कुल भी निराश मत हो। ये तेरा एक चावल का दाना जो मुझे तू प्रेम से भेंट कर रही है, अर्पित कर रही है, इसी से मेरे भूख मिट जाएगी। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के हाथों में वो चावल का अक्षय एक दाना अर्पित करती है। भगवान श्री कृष्ण उस अन्न के दाने को, उस चावल के दाने को खाकर तृप्त हो जाते हैं और कहते हैं कि बहना, मैं तो केवल भाव का भूखा हूँ। मैं तो तेरे इस प्रेम भरे भाव से जो तूने एक चावल का दाना मुझे अर्पित किया, मैं बहना तुझे आशीर्वाद देता हूँ। आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया के दिन मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक तुम लोग इस वन में 12 साल तक वनवास करोगे और 1 साल तक अज्ञातवास करोगे, उसमें मैं तुम्हें ये अन्नपूर्णा माता का एक कटोरा अर्पित करता हूँ, एक छोटा सा पतीला दिया कि इसमें तुम जितने व्यक्तियों का चाहो उतना का तुम्हारे लिए ये अनाज की व्यवस्था कर देगा। आज के बाद बहना, तुम्हें कहीं भी भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो जो इस कटोरे से मांगोगी वही तुम्हें मिल जाएगा। चाहे तुम लाख आदमियों का खाना मांगो, चाहे तुम कितने भी 100 ऋषि मुनि, 500 ऋषि मुनि, कितनों को भी खाना खिलाना चाहोगी, वो इस एक कटोरे इस से सबकी तृप्ति हो जाएगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं और द्रौपदी और
पांडव भगवान श्री कृष्ण का बारंबार धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उनको वो अक्षय तृतीया के दिन वो चावल का वो कटोरा दिया। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे हमारे जो सिद्ध पुरुष हैं उनके भी जन्म हुए हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था, क्योंकि भगवान परशुराम ने भी बहुत हजारों सालों तक लीलाएं की, एक युग तक। और अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत के युद्ध का भी अंत हुआ था। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन ही माता अन्नपूर्णा का भी जन्म हुआ था। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन जो भी माना जाता है कि जो बालक या बालिका जन्म लेती है उनको लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में बरकत आती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। पर सबसे जरूरी है अक्षय तृतीया के दिन किसी ज़रूरतमंद को सोने का, चांदी का दान जरूर दें। अपने घर की बहू बेटियों को भी अक्षय तृतीया के दिन कोई गिफ्ट दें। दोस्तों, इस दिन जो भी कार्य किया जाता है, पूजा पाठ की जाती है, उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया अपने आप ही एक दुर्लभ संयोग होता है इस दिन। तो इस साल दोस्तों अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार को पड़ रही है। बुधवार यानी गणेश भगवान का भी दिन होता है। इस दिन गणपति जी की और लक्ष्मी सहित पूजा करें। दोस्तों, अक्षय तृतीया को गर्मी का धनतेरस भी कहा जाता है। सर्दी का धनतेरस तो दिवाली के दिन आता है, दिवाली के 1-2 दिन पहले आता है। इसलिए दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन कोई भी आप दान, हवन, यज्ञ वगैरह जरूर करें। तो ये था दोस्तों अक्षय तृतीया के ऊपर। आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।